आप लोग। थोड़ा विस्तृत है। हाँ जी, सुन लीजिए ध्यान से पहले। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के लोकतंत्र को चुनौती दी गई थी। भले ही भारत कागज पर जीत गया, लेकिन यह आत्मिक हार थी, क्योंकि देश आगे विभाजित हो गया था। राजनीतिक एजेंडा अधिक महत्वपूर्ण था, जिसने एक और विभाजन जैसे परिदृश्य को जन्म दिया। उस युद्ध ने बंगाल के लोगों अविश्वास की भावना पैदा की, जो आज तक स्पष्ट है। ये विषय के आप अगर पक्ष में हैं, आप मानते हैं हाँ ऐसा ही था, तो उसके पक्ष में बात करें, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो उसके विपक्ष में बात करें। I'll tell you in short, sir, if you allow. जी जी प्लीज। At the 1971 war, because of which बांग्लादेश बना, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तो ऑन पेपर हम जीत गए थे, लेकिन अंतरात्मा के हिसाब से भारत हार गया था, क्योंकि आगे और विभाजित हो गया था। ठीक है, इसकी पीड़ा सबसे ज्यादा बंगाल को हुई, और बंगाल ने कहीं ना कहीं भारत देश की सरकार के ऊपर, तंत्र के ऊपर, यंत्रों के ऊपर, नेताओं के ऊपर विश्वास खो दिया, और वो आज तक खोया हुआ है। इस बात के आपको पक्ष में बोलना है और इस बात के आपको विपक्ष में। क्लियर? चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसी युद्ध के कारण भारत की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। 10 अरब तक हमारी संख्या पहुंच गई, जिसके कारण देश में भूखमरी जैसी हालत हो गई। तो हम कैसे कह सकते कि बांग्लादेश का निर्माण सही था? बांग्लादेश भारत का सरहद बन गया था। हमारे राजनीतिक संबंधों में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। यूएसए जैसे देशों से भारत के संबंध ठीक तो थे, पर इसके बाद बांग्लादेश के निर्माण के बाद वो बदतर से बदतर हो गए, क्योंकि यूएसए कभी नहीं चाहता कि बांग्लादेश का निर्माण हो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ था। पर इसके कारण यूएसए ने हमारा साथ छोड़ा, हमारे संबंध बिगड़े दूसरे देशों से, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिगड़ गया, हमारे राजनेताओं ने इस पे सवाल उठाए और उनके सवालों को दबा दिया गया, क्योंकि उस समय सबको लगा था कि बांग्लादेश का निर्माण सही था, पर वो गलत था। बांग्लादेश अगर आज नहीं बनता तो शायद चीन जैसे देश की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बांग्लादेश के जरिए अपनी घुसपैठ भारत में घुसा सके। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता तो कभी ऐसा नहीं होता। ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। यस, द नेक्स्ट टीम। नमस्कार। एक मिनट, सॉरी जी, प्लीज कंटिन्यू। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अर्नब मौर्य है और मेरे स्कूल का कोड है 126। आज मैं यहाँ अपने दिए हुए विषय पर के विपक्ष में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से शांति चाहता है। वह हमेशा से मानव अधिकारों का सम्मान करता रहा है और जहां भी आवश्यकता हुई है भारत लोगों के लिए लड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं, जब पाकिस्तान में आंतरिक युद्ध चल रहे थे, बंगाली साइड के जो लोग थे वह बांग्लादेश के निर्माण की मांग कर रहे थे। तब पाकिस्तान को यह डर था कि कहीं भारत इस युद्ध में ना कूद पड़े, इसीलिए पाकिस्तान ने भारत पर चेंगिस खान नाम का एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसके कारण भारत को इस जंग में आना आवश्यक हो गया था, क्योंकि अगर वह नहीं आता तो भारत को बहुत नुकसान होता। और हम यह भी कह सकते हैं कि भारत ने बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए यह सही कदम उठाया था। और जैसे मेरे प्रतिद्वंदी ने कहा कि बांग्लादेश बाद में चलकर भारत का दुश्मन बन गया, मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश जब से बना है वह भारत का मित्र रहा है और वह भारत का दुश्मन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करवाकर बांग्लादेश के ऊपर एक एहसान किया है जो वो कभी नहीं चुका सकता। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शांति 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 शांति, कहाँ है शांति? दरिद्र की दरिद्रता में, भूखे को खाना देने में, असहाय को सहारा देने में, दुखी के आंसू पोंछने में कहाँ है शांति? शांति इन सब चीजों में मिलती है कि अगर हम किसी दुखी
किसी भूखे को खाना दें, किसी असहाय को सहारा दें, ना कि युद्ध भूमि में हड़कंप मचाएं। ठीक है। सुप्रभात आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक मंच 102 की छात्रा आज आपके समक्ष आज की विवाद प्रतियोगिता के पक्ष में कुछ कहना चाहती हूँ। और मैं इससे पहले एक हमारे प्रतिपक्षी वक्ता जिन्होंने अभी हमारी इसमें एक सवाल उठाया, कहा था कि बांग्लादेश हमारे भारत का दोस्त है। तो आखिर वो कैसा दोस्त है जो कि अपने ही आतंकवादी हमारे देश में भेजता है? आखिर वो कैसा दोस्त है जो कि हमारे ही देश में ड्रग्स की तस्करी कराता है? कैसा दोस्त है वो? क्या एक दोस्त ऐसा करता है? सवाल है मेरा आपसे। ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने में, इसका स्थापना कराने में भारत के ट्रेड व्यापार जो था उसमें पूर्ण रूप से गिरावट हुई। ठीक है। हमारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से खराब हुए। साथ ही साथ अगर हमारा देश ने विभाजन ना करवाया होता तो शायद दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध और ज्यादा बेहतर हो सकते थे, हम और ज्यादा सशस्त्र हो सकते थे, यूएस से हमें और ज्यादा मदद मिल सकती थी। हम शायद हमारी आज के समय में शायद अगर हमने ऐसा ना करवाया होता, हमारे रिसोर्सेज को पूरी तरीके से खराब ना करवाया होता, तो शायद आज उससे 10 गुना ज्यादा अच्छी हमारी अर्थव्यवस्था होती, एक ज्यादा अच्छा प्रभाव हम अपने देश के विकास के रूप में देख पाते। और समय की सीमा को देखते हुए मैं इसी साथ अपने शब्दों पर विराम लगाना चाहती हूँ और धन्यवाद। क्या बतलाएं दुनिया वालों, ये दुख का पुराना किस्सा है। आज जो दुश्मन बन बैठा है पाकिस्तान, वह भारत का ही एक हिस्सा है। इस पंक्ति के साथ यहाँ उपस्थित निर्णायक मंडली और यहाँ सभी जितने लोग हैं, मैं उनको अपना नमस्कार कहना चाहूंगा। मैं प्रांजल त्रिपाठी और मेरा विद्यालय का कोड 126 है। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे मेरे मित्र अर्नव ने बताया कि पाकिस्तान ने, जिससे हमारा देश भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न कर पाए, तो उसके लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान चालू किया, जिसके कारण हमारे देश के 11 एयरबेसों पर हमला हुआ। और फिर जब ऐसा हो तो अब भारत शांत नहीं रह सकता था, उसे भी हमला करना जरूरी था। और फिर इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि जब बांग्लादेश में इतने सारे बंगाली लोगों पर इतना अत्याचार हुआ, तो हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी केवल एकमात्र दर्शक बनकर नहीं रह सकती थी। अब उन्हें भी बंगाली लोगों के मानवाधिकारों का भी चिंतन था। तो इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत द्वारा यह उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम था। धन्यवाद। Fantastic. Thank you so much. Rebuttals? Yes, please. मेरा प्रश्न पक्ष के लिए है। उस समय जब पाकिस्तान में आंतरिक युद्ध चल रहे थे, तो कई करोड़ शरणार्थियां जो थे भारत में बंगाल की तरफ आ चुके थे, जिससे भारत को आर्थिक कठिनाइयां भी साबित करनी हो रही थी। और पाकिस्तान में कई लोगों की हत्या की गई थी, 40 लाख औरतों का बलात्कार किया गया था। तो क्या भारत ने सही कदम नहीं उठाया करके, क्या भारत ने किसी की मदद नहीं की है करके? धन्यवाद। मैं आपके सवाल का उत्तर देने से पहले कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। जंग तो आखिर जंग है, इधर है या उधर है, मत मनाओ जश्न दुश्मन की मौत का, आखिर वो भी तो इंसान है। ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि आपने जैसे कि कहा कि कैसे भारत में कई शरणार्थी आए, तो भारत ने भले ही एक दूसरे देश की मदद तो की, परंतु उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, क्या उसे आप और इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का उत्तर मिल चुका होगा। धन्यवाद।
अगर बांग्लादेश से कुछ आतंकवादी भारत में आते हैं तो आपने बांग्लादेश को भारत का और बांग्लादेश के कमजोर होने के कारण आतंकवादी उसमें घुसपैठ करके भारत में आने का रास्ता बनाते हैं। इससे आप बांग्लादेश को उसका दुश्मन नहीं बता सकते। तो क्या आप किसी कमजोर देश को भारत का दुश्मन कह के अपने हम बांग्लादेश को भारत का दुश्मन क्यों नहीं ठहरा सकते? क्या ये बात पूर्ण रूप से सही है कि वो भारत को पसंद नहीं करता है और उसके खिलाफ रणनीतियां हर पल रचाया करता है? उसका आए दिन अखबारों में, न्यूज चैनलों में ऐसी खबर आती रहती है कि बांग्लादेश ने भारत का कितना सारा हिस्सा जब्त कर लिया है, अपने काबू में ला लिया है, ठीक है। और भारत अपने